Hello, good morning, students. I hope you are doing good and safe at your home. So, students, maintain social distance and use precautions related to COVID 19. So, students, today we are going to begin your grammar chapter 3rd, that is the parts of speech. I told you that there are 8 parts of speech. In previous video, I taught you the first noun and its type, and today I am going to begin noun the number. Noun and the number. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर. जो नंबर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है सिंगुलर एंड सेकंड होता है प्लूरल. फर्स्ट वी विल नो अबाउट द सिंगुलर नंबर. इट रेफर्स टू द काउंट ऑफ ओनली वन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. जब हम एक नाउन और प्रोनाउन को काउंट करते हैं तो वो हमारा सिंगुलर नंबर होता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग. जो वन पर्सन और वन थिंग को डिनोट करता है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं. लेट्स सी एग्जाम्पल. पेन, टेबल, आंट, फादर, गूज, etc. These are the example of singular number. Now we will move plural number. Plural number. It refers to the count of more than one of a noun or pronoun. एक से अधिक नाउन और प्रोनाउन को जिनको हम काउंट करते हैं वो हमारे प्लूरल नंबर कहलाते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग. मोर देन वन पर्सन और थिंग इज इन द प्लूरल नंबर. जब हम एक पर्सन या एक से अधिक वस्तु होती हैं तो वो प्लूरल नंबर में आती हैं. फॉर एग्जाम्पल पेन. अब हमारा सिंगुलर में क्या था? पेन था. हमने इसमें क्या ऐड किया? एस, तो हमारा प्लूरल बना. पेन, टेबल, टेबल्स, aunts, fathers, geese, etc. These are the example of plural number. I hope you have understood. Okay, now we will move. How to change number? That is the questions. How can we change number singular to plural? कि कैसे हम singular से plural में change करते हैं? There are the some rules. First, numerous rules are there to change the number from singular to plural. First rule, in general, s is used at the end of a singular noun to make it plural. क्या करते हैं? जनरली हम s को ऐड कर देते हैं किसी भी नाउन में प्लूरल बनाने के लिए. इन जनरली हम क्या करते हैं? एस ऐड कर देते हैं किसी भी सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए. एग्जाम्पल, सिंगुलर में हमारा क्या है? पेंसिल. अब हमने जनरली इसमें क्या यूज किया? एस ऐड किया तो हमारा प्लूरल बना. काऊ, काउस. हाउस, हाउसेस, हाउसेस. डॉग, डॉग्स. मोबाइल, मोबाइल्स. तो ये हमने इसमें लास्ट में नाउन में क्या ऐड किया? एस ऐड किया है तो हमारा क्या बन गया? प्लूरल बन गया. रूल नंबर 2, वी विल मूव टू द रूल नंबर 2. इफ देयर एग्जिस्ट एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड इन द एंड, ई एस गेट्स टू बी यूज. यदि किसी भी नाउन के एंड में एस आता है, एस एच, सी एच, एक्स, जेड आता है, तो जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं टू मेक इट प्लूरल वी यूज ई एस. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. बस, बसेस. बस का हो जाएगा बसेस. एंड नाउ डिश, डिश का हो जाएगा डिशेस. ब्रांच, ब्रांचेस. फोक्स, फोक्सेस. फेज, फेजेस. ओके, देखो लास्ट में क्या? एस एच है, सी एच है, एक्स है, जेड है, तो हमने इनका प्लूरल बनाने के लिए इसमें ऐड किया ई
एस, तो ये हमारा प्लूरल बना. ओके, नाउ लेट्स रूल नंबर थर्ड. Rule number third, while pronunciation of ch is like k, just s is added at the end. जब क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन वर्ड तो वही होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन यदि सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, के निकलता है, तब हम उसमें सिर्फ एस ऐड करते हैं, ना कि ई एस. लेट्स एग्जाम्पल, मोनार्क, यहाँ पर सी एच है, इस नाउन में मोनार्की में लास्ट में सी एच है, और इसकी साउंड क्या निकल रही है, के निकल रही है, मोनार्क. दैट इज वाई वी यूज ओनली एस इन द एंड ऑफ दिस वर्ड, एस, मोनार्क. And patriarchs only s we can use. Matriarchs, stomachs, hierarchs. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि यदि हमारा कहीं पर भी सी एच की साउंड के निकलती है, तब हम वहाँ पर ओनली एस यूज करते हैं, ना कि ई एस. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट रूल. When there is s in the end and a consonant before that y. When there is y in the end, जब किसी भी नाउन के एंड में y आता है एंड ए कॉन्सोनेंट बिफोर दैट y, और y से पहले कॉन्सोनेंट होता है, इन दैट कंडीशन I substitutes it and an es after that. अब हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई भी नाउन y से एंड होता है, किस से एंड होता है, y से, और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, तब हम प्लूरल बनाने के लिए y का तो I कर देते हैं और फिर उसमें es ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा प्लूरल बन जाता है. लाइक स्टोरी. अब स्टोरी में क्या है, देखो यहाँ पर स्टोरी है, STORY, लास्ट वर्ड है y, और y से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है r, तो हम क्या करेंगे, STOR, y का क्या करेंगे, IES, तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा. दे आर सम एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. स्टोरी, स्टोरीज, हॉबी, हॉबीज, आर्मी, आर्मीज, फ्लाई, flies, baby, babies. These are the examples of how can we change singular into plural. Okay, now let's see next rule. But if there is a vowel ahead of that y, no need to change it on only s to add. ओके, अब क्या होता है, यदि हमारा नाउन एंड होता है y से, और उससे पहले क्या होता है, वोवल होता है, y से पहले कोई वोवल आए, ओ आए, ई आए, है ना, आई, यू, इनमें से कोई सा भी वोवल आए, ए, तो हम क्या करते हैं, इसको ES में चेंज नहीं करते हैं, इसको ES या Y का I नहीं बनाते हैं, बल्कि सिर्फ हम S ही ऐड करते हैं, और S करने से हमारा प्लूरल बन जाता है. लेट्स सी सम एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज डंकी. डंकी देखो हमारा Y है, नाउन है ये, और नाउन के जो लास्ट में हमारा Y वर्ड है, और Y से पहले वोवल है E. तो अब हम क्या करेंगे, जब वोवल से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आती है तब तो हम IES करते हैं, लेकिन यदि Y से पहले वोवल आते हैं तब हम ओनली S यूज करते हैं टू मेक इट प्लूरल. ओके, नाउ अनदर एग्जाम्पल. टॉय, टॉय,
ट्वाइस। देखो यहाँ पर वाई है, वाई से पहले क्या है, ओ, जो हमारा वोविल है। डे, वाई है लास्ट में, और इससे वाई से पहले क्या है, वोविल है, ए। जॉय, वाई हमारा, वाई से पहले ओ, वोवेल है, इसलिए जॉयज। प्ले, ए हमारा वोवेल है, प्लेज। तो these are the examples of how can we change singular into plural. Okay, now next we will move to the fourth rule, that is we replaces f or fe and then adds an es to finish it. अब क्या करते हैं, यदि कोई भी नाउन हमारा किससे एंड होता है, एफ से होता है या एफ ई से एंड होता है, तो उसको हम जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या ऐड करते हैं, वी और वी ई एस। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल। थीफ, अब हमारा यहाँ पर क्या है, थीफ है, एफ है लास्ट में, तो अब हम इसका क्या करेंगे, वी ई एस, थीफ, थीव्स हो जाएगा। वाइफ, वाइफ्स हो जाएगा। नाइफ, नाइफ्स हो जाएगा। ओके, वुल्फ, वुल्फ्स हो जाएगा। लीफ, चेंज इनटू लीव्स। These are the examples of rule number 4, that is F and FE will change into VES to make it plural. Okay, now next rule. ES to be added if the noun is finished by O and a consonant places ahead. अब क्या होता है, ES to be added, ES कब ऐड किया जाता है, जब कोई भी नाउन O से फिनिश होता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है। ओके, जब अब हम क्या करेंगे, यदि हमारा कोई भी नाउन एंड होता है ओ से, ठीक है, अब तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें ई एस ऐड करेंगे। लाइक जैसे POTATO, पोटैटो है, तो पोटैटो में जब प्लूरल बनाएंगे तो ई एस, पोटैटोज। इसी तरीके से टोमेटो, टोमेटोज, ई एस ऐड किया। नाउ लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। हीरो, हीरोज। मैंगो, मैंगोज। ज़ीरो, ज़ीरोज। पोटैटो, पोटैटोज। इको, इकोज, इको, इकोज। ओके, नाउ put when, but when there is a vowel before that o only s is enough. लेकिन क्या होता है, कभी कभी वोवेल बिफोर, जब कोई वोवेल आता है किसी वर्ड से पहले, तो वोवेल वर्ड ओ, तो उससे पहले एस ही पर्याप्त, ऐसे ही ऐड करते हैं, ई एस की नीड नहीं होती है। लाइक कुकू, कुकू, तो क्या हो जाए, कुकूज। बैम्बू, बैम्बूज। स्टूडियो, स्टूडियोज। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज। केमो, केमोज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओ है, बट ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि हमने भी आपको बताया था कि यदि लास्ट में ओ आता है तो उससे पहले हमारे क्या आते हैं, ई एस यूज़ करते हैं उसे प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन यदि नाउन हमारा, ये दीज आर द एक्सेप्शंस, कुकू है तो कुकू में डबल ओ है, तो कुछ देर आर सम अदर वर्ड्स देन वी कैन यूज ओनली एस इन स्पाइट ऑफ ई एस। ओके, एक्सेप्शन, दो there s and o and a consonant ahead of it, some nouns use only s. अब यदि हमारा इसमें कहा गया है कि यदि कुछ नाउन्स हमारे ओ से एंड होते हैं, है ना, लेकिन उससे पहले हम सिर्फ उसके प्लूरल बनाने के लिए, उस नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस यूज़ करते हैं, ना कि ई एस। These are the exceptions, like
फोटो, तो फोटो का क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोटोज ओनली वी एड एस। पियानो, पियानोज। रेडियो, रेडियोज। कैंटो, कैंटोज। and memo, memos. Okay, and here is the exception to for some s and es both are correct। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये भी एक्सेप्शन है कि s भी हमारा, जब हम किसी नाउन के लास्ट में s लगा देते हैं तो वो भी राइट होता है, और जब हम उसमें es ऐड कर देते हैं तब भी वो हमारा राइट होता है। सो वी लुक द एग्जाम्पल्स like mosquito. In mosquito we use s, that is right, and when we use mosquitoes es, the word mosquito is also right. Okay, commando, commandos and commandos both are right. portico, portico, porticos and porticos both are right. Calisco, Caliscos and Caliscos both are right. And memento, mementos and mementos both are right। यदि इन वर्ड्स के लास्ट में हम एस यूज़ करते हैं और ई एस यूज़ भी करते हैं, तब दोनों कंडीशंस में जो वर्ड होगा वो हमारा करेक्ट वर्ड होगा। ओके, नाउ रूल नंबर 5, सम रिक्वायर्ड चेंजेस द मिडिल वोवल ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्लूरल। अब हम क्या करते हैं, कुछ हमारे जो मिडिल के वोवल होते हैं किसी भी नाउन में, यदि मिडिल में क्या आता है, कोई भी हमारा वोवल आता है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें उसकी फॉर्म ही चेंज कर देते हैं हम। लेट्स सी एग्जाम्पल। मैन, हमारा ये सिंगुलर नंबर है मैन, और हमने अब हमारा ए मिड वाला जो मिडिल वर्ड है ए है, ये हमारा वोवेल है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, MEN मैन। वोमेन, वीमेन, फुट, फीट, माउस, माइस, टूथ, टीथ। क्योंकि जो हमारा मिडिल का जो हमारा वोवेल वर्ड है, इनका हमारा जो है फॉर्म ही चेंज हो जाती है। टूथ की हो गई टीथ, माउस माइस, फुट फिट, वुमेन वीमेन, मैन और मैन। ओके, नाउ रूल नंबर 6, सम रिक्वायर्ड्स EN, REN and NE to add at last। अब क्या कुछ some nouns are that we can use EN, REN and NE to make it plural। जब हम किसी भी नाउन के कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं प्लूरल बनाने के लिए, हम उनके लास्ट में REN, EN और NE ऐड कर देते हैं तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है। ox, oxen, child, children, brother, brethren या brothers both are right, and cow, kine या cows both are right, sister, cistern and sisters both are right। These are the form of the vowel that change, that not change, sorry, we can add EN, REN and NE to make it plural। Okay, now part 1, if man means human being। ठीक है, यदि man का मीन्स होता है ह्यूमन बीइंग इन अ कंपोनेंट नाउन। कंपोनेंट नाउन कहते हैं जब हम कोई भी वर्ड दो या दो से अधिक वर्ड्स का बनता है। नाउन दैट कंटेन्स टू और मोर वर्ड्स देन ज्वाइंटली मेक अ सिंगल नाउन। यानी कि जब कोई भी नाउन, यानी कंपोनेंट नाउन कहते हैं जब कोई भी नाउन दो या दो से अधिक वर्ड से जुड़कर बनता है, सिंगल नाउन बन जाता है, तब हम क्या कर देते हैं, मैन का जो है प्लूरल उसमें क्या किसमें चेंज करते हैं, मैन रिप्लेसेस दैट मैन। जो मैन होता है इसको रिप्लेस कर देते हैं मैन में। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फिशरमैन, तो क्या हो जाएगा फिशरमैन। वर्कमैन, वर्कमैन। बोटमैन, बोटमैन।
man of war, and salesman. Now part 2. बट वह मैन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द वर्ड, लेकिन जब एक ही वर्ड मैन जो होता है वो एक ही वर्ड का पार्ट होता है, और या फिर इट रेफर्स टू एनी एंथिक ग्रुप, या फिर वो किसी ग्रुप से, रेस से और सिविलियन से जुड़ा हुआ होता है, देयर कम्स एस, तब हम वहाँ पर हम एस का यूज़ करते हैं, या ना कि उसकी हम फॉर्म चेंज कर देते हैं, उसकी ए के प्लेस पर ई लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम उसमें एस ऐड करेंगे जब कोई भी, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वैन मैन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ वर्ड, जब एक ही जो मैन होता है वो एक ही वर्ड का पार्ट होता है, या फिर इट रेफर्स टू एनी एथेंटिक ग्रुप, एथनिक ग्रुप, या कोई भी राजनीतिक ग्रुप से जुड़ा होता है, रेस से और सिविलियन से, तब हम क्या करते हैं, तब प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ उसमें हम एस ऐड करते हैं। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। मुसलमान, मुसलमान्स, ब्राह्मण, ब्राह्मण्स, जर्मन, जर्मन्स, नॉर्मन, नॉर्मन्स। ओके, आई होप you have understood. Rule number 7, s to be added when there is a full in the end. जब किसी भी नाउन के एंड में क्या एंड होता है, फुल होता है, तो जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो हम एस ऐड करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल। हैंडफुल, हैंडफुल्स, माउथफुल, माउथफुल्स, स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, आर्मफुल, आर्मफुल, कैप, cupful, cupfuls. These are the examples of plural number. Okay, now let's see part of this rule. First part, if component noun contains several words, यदि जो हमारा component noun होता है, component noun जो दो या दो से अधिक शब्दों से, वर्ड से मिलकर बनता है, तो उसे कंपोनेंट नाउन कहते हैं। कंटेन सेवेरल वर्ड्स, उसमें कई वर्ड्स होते हैं। एस कम्स टू ज्वाइन विद द मेन पार्ट ऑफ दैट नाउन, तो जो मेन पार्ट होता है हम उसमें प्लूरल बनाने के लिए उसमें ही एस ऐड करते हैं। ओके, यदि हमारा कोई कंपोनेंट वर्ड्स होता है, कंपोनेंट्स वर्ड किसे बोलते हैं, कंपोनेंट्स वर्ड्स होता है जो वर्ड्स दो या दो से अधिक वर्ड्स से मिलकर बनता है, जब हम उसको प्लूरल बनाते हैं तो जो मेन वर्ड होता है उसमें हम एस ऐड करते हैं टू मेक द वर्ड प्लूरल। ओके, नाउ लेट्स एग्जांपल। ब्रदर इन लॉ, तो मेन वर्ड क्या है इसमें, ब्रदर है, तो ब्रदर में एस ऐड करेंगे, ब्रदर्स इन लॉ। पासर बाई, पासर बाई, यहाँ पर देखो मिस्टेक है, यहाँ पर एस को रिमूव करेंगे, पासर बाई, पासर्स बाई। स्टेप ब्रदर, मेन वर्ड है इसमें ब्रदर, तो स्टेप ब्रदर्स। कमांडर इन चीफ, तो मेन वर्ड है कमांडर, कमांडर्स इन चीफ। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, मेन वर्ड है यहाँ पर सर्वेंट, तो उसमें हमने एड एस किया है टू मेक द वर्ड प्लूरल। ओके, नाउ लेट्स सी द पार्ट ऑफ 2 of this rule, that is, in some cases s comes in every part to make it so. यदि कुछ केसेस में क्या होता है, जो एस आता है वो एवरी पार्ट्स में आता है, जो एक पार्ट होगा या 2 पार्ट्स होंगे, 1 पार्ट से 2 पार्ट्स होंगे, तो उसमें ऐड हम दोनों में ही ऐड करते हैं। लेट्स सी एग्जांपल। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस, तो इसमें हमारा आ जाएगा लॉर्ड्स जस्टिसेस। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट, वीमेन सर्वेंट्स। Okay, I hope you have understood what I am saying. Now we will move to the next rule, rule number 8. Rule number 8,
Besides, adding s only in the end gets it done for few. यानी कि s के अतिरिक्त जब हम s ही के अलावा ओनली इन द एंड गेट्स इट डन फॉर फ्यू, कि कुछ वर्ड्स ऐड करने से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है. लेट्स एग्जाम्पल. देखो बुक सेल्फ है तो इसमें क्या होगा, बुक सेल्व्स, बुक केस, बुक केसेस, मेजर जनरल, मेजर जनरल्स. ओके. एंड पोएट लॉरिएट, पोएट लॉरिएट, पोएट लॉरिएट्स. फॉरगेट मी नॉट, तो फॉरगेट मी नॉट्स. वेरी इंपॉर्टेंट रूल. ओके. Now we will move to the rule number 9. Some singular nouns have no plural form. कुछ singular nouns ऐसे होते हैं उनकी plural form नहीं होती है. Only use in singular, वो केवल singular form में ही use किए जाते हैं. For example, furniture, furniture, scenery, issue, bread, expenditure, luggage, luggage, poetry, poetry, advice, advice. These are the words that we can use these words only in singular. ये वर्ड क्या होते हैं कि ये देखने में तो हमें प्लूरल रखते हैं बट ये हम इनको सिंगुलर में यूज़ करते हैं. इनके साथ हमेशा जो आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है. ओके. और ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है. ओके. नाउ वी विल मूव टू द रूल नंबर 9. Adversely, some nouns are always used as a plural form. और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो केवल प्लूरल में ही यूज़ किए जाते हैं, उनकी फॉर्म जो होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है. वी कैन नॉट यूज़ देम इन सिंगुलर फॉर्म. ओके. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. मम्स एक डिसीज़ है, मम्स ही हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती है, मम्स. And one more thing that you have to remembered, that always pair things, जो पेयर में होती हैं थिंग्स, जैसे सीजर्स है हमारी, सीजर्स के 2 पेयर्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं. ट्राउजर्स पहनते हैं आप, ट्राउजर्स के 2 पार्ट्स होते हैं. स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं आप, स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा यूज़ करते हैं, उसके भी 2 पेयर्स होते हैं. तो जो 2 पेयर्स वाली चीज़ें होती हैं हमारी, तो उनको हम किस में यूज़ करते हैं, दे और ऑलवेज यूज़ इन प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं. ओके. तो ये हमें किस में यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे. और भी है जैसे टोंग्स है, टोंग्स, टोंग्स जो घर में हम चिमटा यूज़ करते हैं खाना बनाने में, तो इसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं. आर्म्स, भीख के लिए, ये हम किस में यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म में. दीज वर्ड्स ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू द रूल नंबर 10. दो सम नाउन्स सीम लाइक सिंगुलर, कुछ नाउन्स क्या होते हैं देखने में सिंगुलर लगते हैं बट एक्चुअली दे आर प्लूरल, लेकिन वो प्लूरल होते हैं. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमें देखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन वो होते क्या हैं, प्लूरल होते हैं. लेट्स एग्जाम्पल. गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हम प्लूरल में यूज़ करेंगे. पिजेंट्री, पीपल, कैटल, मैनकाइंड. दीज आर द वर्ड दैट वी ओनली यूज इन प्लूरल फॉर्म. एंड नाउ रूल नंबर 11. Rule number 11. Similarly, some nouns seems like plural though they are singulars. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमें प्लूरल प्रतीत होते हैं कि जैसे ये प्लूरल है बट दे आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं. जैसे आप देखेंगे लिखे हुए तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे वो प्लूरल है बट होता क्या है कि वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं. उनके साथ हमेशा वी कैन यूज़ ओनली
singular verb in these words. Okay, so let's see some examples. फर्स्ट वन इज फिजिक्स. देखो ये सब्जेक्ट्स का नाम है आपका फिजिक्स. तो अब इसे जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर फिजिक्स सोचते हैं जब कोई सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो इसके साथ वो प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. ये तो सब्जेक्ट्स का नाम है. अभी फिजिक्स तो एक ही सब्जेक्ट्स है. अब इसमें देखने में तो हमें ये लग रहा है कि जैसे प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है वर्ड, लेकिन हमेशा ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है. पॉलिटिक्स है, इथिक्स है, न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है ना. तो ये वर्ड्स हमारे हैं. पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो हमारा हो चुका है ना. पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इथिक्स, न्यूज़, मैथमेटिक्स, दीज आर द वर्ड्स दैट ऑलवेज यूज इन, दे ऑलवेज टेक प्लूरल सॉरी सिंगुलर वर्ब. ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं. ओके. वेक्स, न्यूज़ एंड वेक्स, these are the words. So students, I hope you have understood the noun, number, what is singular and what is plural, and there are some rules to make singular into plural. So you have to write all these rules in your pen notebook, and in next time I will take your test. So best of luck. Thank you.